नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार का स्वागत। दोस्तों, मैं कामों से बाहर निकला था, मुंबई में नहीं था और गणपति भी था। गणपति के सिलसिले में भी गया था और काम के सिलसिले में भी गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। मगर सनातनी सनातनी वास्तव इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है गणपति का, आप जाके देख सकते हो। इस चैनल के अलावा मेरा और दो चैनल है, सनातनी वास्तव और बोलायचा तरीका है। ये तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जाति के ऊपर। जाति की गणना भी हो रही है। जो बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्होंने जाति निहात क्या किया, गिनती की, कितनी जाति के कितने लोग हैं, ऐसी उन्होंने गिनती की। दोस्तों, अपने देश में, अपने भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति ये शब्द अंग्रेजों ने लाया। कास्ट कास्ट ये शब्द अंग्रेजों ने लाया। यानी पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। कर्मों के ऊपर उनकी पहचान थी। सुतार काम करने वाला यानी लकड़ी का काम करने वाला सुतार है, लोखंड का काम करने वाला लोहार है, किसानी का काम करना किसान है। ऐसे काम के ऊपर निर्भरित था कि उसकी पहचान थी। जात नहीं थी, उसकी पहचान थी। मगर अंग्रेज़ों ने बंटवारा करने के लिए, अपने देश में, अपने देश के एकता में फूट पाड़ने के लिए, विभाजन करने के लिए ये सब पेतरा चलाया। कौन सा? जाति का, और उसके बाद धर्म का भी। धर्म यानी जो कर्म करता है, जो कर्म करता है वही है धर्म। मगर जो तथाकथित धर्म है उसके आधार के ऊपर फिर बंटवारा हुआ। यही चीज़ें अभी दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। यही चीज़ें अभी दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने तो बिहार में कर दिया, उसका असर तो उनको जैसा मिलना हो, मिलने की वो चाहत रखते थे, वो मिला नहीं है। क्योंकि अभी लोग, जनता समझ चुकी है, संभल चुकी है और इनके इरादे समझ चुकी है। दोस्तों, जो अंग्रेज़ों ने किया वही 70 साल कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस ये संगठन, एक राजनीतिक पक्ष, एक संगठन एक कांग्रेस ने अंग्रेज़ों ने निर्माण की थी। उसका संस्थापक अंग्रेज था। मैंने इसका जिक्र पहले भी वीडियो में किया है। तो एक अंग्रेज यानी एक चोर जब थाना खोल देता है, पुलिस थाना चालू करता है, तो उसका मतलब क्या रहेगा आप समझ जाइए ना। वही मतलब अंग्रेज़ों का था और उन्होंने कांग्रेस इस संगठन का स्थापना की। और यही संगठनों ने, क्योंकि उनकी विचारधारा वही थी, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। यही विचारधारा अभी जितने भी दल है, ये कोई नए दल नहीं है, कांग्रेस से बाहर निकले हुए चट्टे बट्टे हैं। ये सब कांग्रेस से बाहर निकले हुए चट्टे बट्टे हैं। उनकी विचारधारा वही है कांग्रेस की। हम लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार का गुट अलग है, लालू प्रसाद का गुट अलग है, अमुक का गुट अलग है, उसका गुट अलग है। नहीं, मायावती अलग है, अखिलेश यादव अलग है। उनके गुट, दुकानें अलग अलग उन्होंने डाली है, दुकानें हैं। मगर उनका करता धरता, उसका संस्थापक अंग्रेज ही था। क्योंकि ये सब जो बाहर निकले हैं, ये सब कांग्रेस से बाहर निकल के अपने अपने गुट उन्होंने स्थापन किए। तो उनकी विचारधारा, ममता बनर्जी, उनकी विचारधारा वही है, कांग्रेसी विचारधारा है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो।
और दूसरे जो मुस्लिम संगठन है वो जो निकले हैं वो कहाँ से निकले हुए हैं? कांग्रेस। और दूसरा जो भारत विभाजन होने के लिए जो कारणीभूत संगठन था वो कौन सा था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कौन सा? मुस्लिम लीग। तो जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो सब मुस्लिम लीग के विचारधारा के ऊपर चलने वाले हैं। मुस्लिम लीग से जो बाहर निकल के उन्होंने ये असदुद्दीन ओवैसी, ये मुस्लिम, उन्होंने अपनी जो बातें रखती, उनकी जो सोच है वो मुस्लिम लीग से है। मुस्लिम लीग से उनकी मिलती जुलती सोच है। ऐसे काफ़ी मुस्लिम संगठन हैं जो मुस्लिम लीग से निकल के उन्होंने अपने अपने दुकानें खोली हुई है। वैसे ही भारत कांग्रेस से जो बाहर निकल के जो कश्मीर में भी है, मुफ्ती क्या नाम उसका, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये जो है वो भी कांग्रेस की विचारधारा ही है। वहाँ से वो बाहर निकली हुई है, कुछ अलग संगठन नहीं है। इसलिए उनकी विचारधारा एक ही है, वो है अंग्रेज़ों की। मैं जोर कहाँ पे दे रहा हूँ? अंग्रेज़ों के ऊपर। अंग्रेज़ों का यही काम था, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। उसमें जहर डालो और विभाजित करो। कौन सा भी है जहर? एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने का, और उनके ऊपर राज करो। यही अंग्रेज़ों ने किया, वही कांग्रेस कर रही थी, और वही जो कांग्रेस से बाहर निकल के अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, इनके जो संगठन हैं ये सब कांग्रेस से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा वही है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी और शिवसेना, वैसे बोले तो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस के ही लोग जुड़ चुके हैं पहले से ही है, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार का विरोध करते करते पार्टी बनी थी, मगर उनकी सोच वही है, क्योंकि ये कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस ही है। दोस्तों, यही उनकी विचारधारा है, यही उनकी विचारधारा है। इसलिए उन्होंने ये जाति निहाय जनगणना करने की कोशिश की, और उसके ऊपर वो जोर दे रहे। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? जाति कौन सी है? जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जो दबा कुचला है, जो पिछड़ा है, यही जाति है, बाकी जाति नहीं है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जाति तीन ही है। एक है पुरुष, दूसरी है स्त्री, और तीसरा है तृतीय पंथी। ये तीन ही जाति है, पुरुष, महिला और तृतीय पंथी, ये तीन ही जाति है। मगर हम लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो बंटवारा करके रखा था, भेदभाव करके रखा था, ऊंच नीच का जो जहर बोया था, वो वही है। चतुर्वर्ण, ये चतुर्वर्ण कर्म के ऊपर थे, काम के ऊपर। जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो ताकत से श्रेष्ठ है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार कर सकता है, वो वैश्य है, और जिन्हें, और इनको सबको साथ देने वाले ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को साथ देने वाले, उनको साथ देके काम करने वाले, अंग मेहनत से अपने
बुद्धि से जो काम करने वाले हैं वो है शूद्र, यानी कर्मचारी, हम लोग जिसे कहते हैं कर्मचारी। और जो काम करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मजदूर, कर्मचारी और मजदूर, इनको चतुर्थ श्रेणी में डाला हुआ है। कर्मचारी और मजदूर जो मजदूरी करते, जो अपने शरीर के मेहनत से काम करके पैसा कमाते और अपने दिमाग से मेहनत से काम करते, वो कर्मचारी है। और जो शरीर के मेहनत से काम करके वो मजदूर है, ये है चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, वो है शूद्र। मगर अंग्रेज़ों ने और उसके पहले भी काफ़ी लोगों ने इसको जन्मजात करके, जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र, ऐसे बातें फैला के, ऐसा जहर बो के क्या किया, राज किया। ऐसा जहर बो के राज किया, बांटो और राज करो। यही अभी दोबारा करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। और उसके बाद राहुल गांधी ने बोला जिसका जितनी जितनी संख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना उसका हिस्सा मिलेगा। यानी जिसकी जाति का जितनी संख्या होगी, जितना ज़्यादा होगा उसको उतना उसका हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब आप समझिए, इनको जाति में ही बांटना है, इनको धर्म में ही बांटना है। मगर आज जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के वजह से एक एक चीज़ आम आदमी तक, सामान्य मनुष्य तक जा रही है, सामान्य नागरिक तक जा रही है, यही सोशल मीडिया। और उसी जरिए, उस सोशल मीडिया के जरिए, उस सामाजिक माध्यम के जरिए मैं भी जुड़ रहा हूँ आपसे, मैं भी आपसे जुड़ रहा हूँ। जो अंग्रेज़ों ने किया 150-200 साल, वही दोबारा करने की कोशिश ये इंडिया अलायंस, इंडिया के नाम के ऊपर जो इकट्ठा हुए, तो वाकई में इंडियन है, वाकई में है, इंडियन है। हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग भारतीय है। इंडियन क्यों है? क्योंकि इंडिया ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया हुआ है, अंग्रेज़ों ने दिया हुआ नाम इंडिया है, इसलिए ये अंग्रेज़ के को नाजायज औलाद है, ये अंग्रेज़ों के नाजायज औलाद है, इसलिए मैं उनको इंडियन ही कहूँगा। इंडिया अलायंस, उसमें अभी बाला साहेब ठाकरे का, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, इनका बेटा उद्धव ठाकरे भी उसमें जुड़ चुका है। अपनी पूरी जीवन बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस को विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और उनके साथ ही अभी ये उनका लड़का उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के नाम के आगे का हिंदू निकाल के, हिंदू हृदय निकाल के मुस्लिम हृदय लगाया के वो काम कर रहा है। हिंदू हृदय निकाल के मुस्लिम हृदय लगा के काम कर रहा है। दोस्तों, आप जान चुके होंगे मुझे क्या कहना है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? जाति की बातें होनी चाहिए, धर्म की बातें होनी चाहिए या नहीं? हमें एक दूसरे को जाति में, धर्म में बांटना चाहिए या नहीं? या हम लोग सिर्फ 3 जाति समझे, एक पुरुष, महिला और तृतीय पंथी, या कर्म के ऊपर जो चतुर्वर्ण थे उसको हम लोग जन्म के ऊपर गिन के हम में बंटवारा करके और किसी को, और किसी देश विरोधक जो शक्तियां है, देश विरोधक जो शक्तियां है, जो राष्ट्र विरोधक शक्तियां है, जो विदेशी है, उनको राज करना देना चाहते हैं या नहीं? हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही इनके छलावे में आ जाएंगे, वैसे दोबारा विदेशी
आक्रमण हो सकता है, आक्रांता आ सकते हैं और हम पे राज कर सकते हैं। यही बातें 2014 के पहले इटली की गवर्नमेंट चालू थी सोनिया गांधी के थ्रू। दोस्तों, आप लोगों ने जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। उनको देश को बर्बाद ही करना था, इसलिए उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। और 1 साल वो भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता पाना चाहते थे और बाद में वो भाग जाते थे, सब बटोर के भाग जाने की वो कोशिश में थी। मगर 2014 में मोदी सरकार आई और एक एक चीज़ें उजागर होने लगी। दोस्तों, आप क्या चाहते हो? जाति निहायित जनगणना चाहते हो? धर्म से अपने को बांटना चाहते हो? जाति से बांटना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। वास्तव और बोलूं गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। मेरे विचार आपको जचे तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तभी अपनी चर्चा पूरी हो सकती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।